हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। बीपीसी 003 का ब्लॉक 1 पढ़ रहे थे। आज उसका लास्ट यूनिट करेंगे, टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड मेथड्स ऑफ रिसर्च। तो इसमें पहले हम डिफरेंट टाइप्स में नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ेंगे। नॉन एक्सपेरिमेंटल मतलब जिसमें एक्सपेरिमेंटली कॉज एंड इफेक्ट नहीं देखा जाता है। और फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक तो एक्सपेरिमेंट और दूसरा कॉजी एक्सपेरिमेंट। एंड देन मेथड्स ऑफ रिसर्च में किस तरीके से रिसर्च करी जाती है, उसके लिए क्या मेथड्स यूज होते हैं, तो वो सारे मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो इंट्रोडक्शन में ये आपको ये बता रहे हैं कि इस यूनिट में पर्टिकुलरली दो टाइप के एक्सपेरिमेंट आप पढ़ोगे। एक नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ोगे और एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ोगे। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर ट्रू रिसर्च होगी और एक क्वाजी एक्सपेरिमेंट रिसर्च होगी। मतलब आपको पहले पढ़ाएंगे नॉन एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये रिसर्च के दो मेन टाइप हो गए। और एक्सपेरिमेंटल के अंदर दो कौन से हो गए, एक ट्रू एक्सपेरिमेंटल हो गया और एक क्वाजी एक्सपेरिमेंटल हो गया। तो इस तरीके से इसमें आपको डिवाइड करके कैटेगरीज में दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ रिसर्च में बोल रहे हैं कि जो टाइप्स हमने ऊपर देखे थे उनको किन डायमेंशंस पे टाइप अलग अलग कैटेगरी में डाला हुआ है। तो उसकी 3 डायमेंशंस होती हैं। एक होता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपके रिसर्च में, उससे उसकी कैटेगरी चेंज हो जाती है कि वो कौन सी टाइप ऑफ रिसर्च में आएगा। दूसरा होता है कि उसमें मेथड यूज टू आंसर इट, किस तरीके से लोगों से आंसर लिए गए हैं, लिखवा के, बुलवा के, रेटिंग दे के, किस तरीके से पूछा गया है। उससे भी क्या होता है, रिसर्च का टाइप चेंज हो जाता है। और थर्ड है कि डिग्री ऑफ प्रिसीशन द मेथड ब्रिंग्स टू आंसरिंग द क्वेश्चन, जिस मेथड को यूज करके किया है वो कितना प्रिसाइज है। तो ये तीनों डायमेंशंस जिनमें अलग अलग टाइप की होती है, उन रिसर्चेस के टाइप्स अलग अलग हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो अभी हम यहाँ पे देख रहे थे इंडेक्स में, कोई हिस्टोरिकल रिसर्च है, कोई को रिलेशनल रिसर्च है। तो ये अलग अलग क्यों है, क्योंकि इन तीनों में ही, मतलब इन सब में ही ये 3 डायमेंशन अलग 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 तरह के हैं। किसी में क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, किसी में आंसर लेने का तरीका अलग है, किसी में प्रिसीजन ऑफ द आंसर डिफरेंट है। तो इस वजह से ये रिसर्चेज अलग अलग कैटेगरी में आती हैं। इसके अलावा भी दो मेन कैटेगरी जो मानी जाती है रिसर्च की, उसको क्लासिफाई किया जाता है दो मेन कैटेगरीज में। वो होती है फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च, और दूसरी होती है प्योर और अप्लाइड रिसर्च। तो फंडामेंटल रिसर्च, जिसको बेसिक रिसर्च बोलते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें मेन पर्पस ये होता है कि एक थ्योरी बिल्ड करी जाए या एक मॉडल बिल्ड किया जाए। वो थ्योरी या मॉडल है वो क्यों करना बनाया जाता है, ताकि हम उसमें ये देख पाए कि कौन से वेरिएबल्स हैं और उनकी वजह से क्या इफेक्ट होता है, सिर्फ उस चीज को, नॉलेज को, उसको जानने के लिए। तो डेवलप अ थ्योरी बाय आइडेंटिफाइंग ऑल द इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स, डिस्कवरिंग ब्रॉड जनरलाइजेशन। मतलब हम अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपने क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए सिर्फ अगर रिसर्च कर रहे हैं तो वो बेसिक रिसर्च होती है। लेकिन अगर हम उस चीज को कहीं अप्लाई करने के लिए करेंगे तो वो अप्लाइड रिसर्च में आएगी। तो जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो ब्रेन और माइंड के बीच में क्या रिलेशन है, क्या लिंक है, वो पढ़ते हैं। क्योंकि उनके 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 जो प्रॉब्लम्स होती है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती हैं, तो उनके क्वेश्चंस होते हैं जो आंसर, जिनके आंसर वो ढूंढ रहे होते हैं। तो अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए वो रिसर्च करते हैं, ब्रेन के ऊपर, माइंड के ऊपर, दोनों की कनेक्शन के ऊपर। वो बेसिक रिसर्च हो गई। पर्सनालिटी साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, किसी की पर्सनालिटी को जानने के लिए रिसर्च करता है। वो कुछ कर नहीं रहा है, उसका कहीं अप्लाई नहीं कर रहा है, उसको सिर्फ अपने आंसर्स को ढूंढने के लिए रिसर्च कर रहा है। तो वो बेसिक रिसर्च हो गई। और अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, जब हम इसमें से जो हमें पता चला है बेसिक रिसर्च में से, उसको कहीं हम अप्लाई करते हैं किसी के ऊपर, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए। मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम है, उसको हेल्प करने के लिए अगर आप अपनी नॉलेज को यूज कर रहे हो तो वो अप्लाइड रिसर्च हो जाएगी। फिर एक और आता है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च किसे कहते हैं, जब हम किसी इमीडिएट प्रॉब्लम के लिए कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो। तो इट एम्फेसाइज अ प्रॉब्लम विच इज इमीडिएट, अर्जेंट एंड लोकल एप्लीकेबिलिटी। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें कोई सॉल्यूशन ढूंढना है, तो उसको एक्शन रिसर्च कहते हैं। जैसे अ टीचर में अंडरटेक अ रिसर्च टू नो द रीजंस अंडरलाइंग अनहेल्दी क्लासरूम हैबिट्स। वो अपने क्लास में अनहेल्दी क्लासरूम हैबिट्स के ऊपर रिसर्च कर रही है ताकि वो उसको हटा सके या कम कर सके बच्चों में। तो वो हो गई एक्शन रिसर्च, कि वो अभी के अभी उसके ऊपर एक्शन लेना चाहती है।
और बहुत जल्दी वो चाहती है कि उसको पता चले कि ये क्यों है, क्या है, रिसर्च करती है और उसको वो सॉल्व करना चाहती है उस प्रॉब्लम को, तो वो एक्शन रिसर्च हो गई। अब टाइप्स ऑफ रिसर्च में जैसे ऊपर मैंने आपको बताया कि एक नॉन एक्सपेरिमेंटल होता है, एक एक्सपेरिमेंटल होता है। अब इसके अंदर नॉन एक्सपेरिमेंटल के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, क्वालिटेटिव, एक्स पोस्ट फैक्टो। तो हम ये सारे अभी डिटेल में पढ़ेंगे। और यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल में ट्रू और कॉजी आता है, तो पहले हम नॉन एक्सपेरिमेंटल से शुरू करते हैं। नॉन एक्सपेरिमेंटल जैसे नाम से लग रहा है कि इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता है, रिसर्च हो रही है लेकिन एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब एक्सपेरिमेंट में क्या करते थे हम? कॉज और उसका इफेक्ट, वो चीज़ यहाँ नहीं हो रही है, ये वाला काम नहीं हो रहा है क्योंकि एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेट नहीं किया जा रहा है। तो जैसे हम सिर्फ अगर सर्वे करना चाहते हैं कि बच्चों की टेलीविजन वॉचिंग बिहेवियर कैसा है, तो इसमें हमने कुछ मैनिपुलेट नहीं किया है, हम सिर्फ सर्वे कर रहे हैं, हम सिर्फ पता कर रहे हैं कि वो किस तरह की उनकी हैबिट्स है या स्टडी हैबिट्स कैसी है, या बच्चों की टेलीविजन व्यूइंग जो है उस वजह से उनके बिहेवियर में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं। मतलब हम सिर्फ एक सर्वे कर रहे हैं, हम खुद से कुछ मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं। अगर आप खुद से मैनिपुलेट कर रहे हो, मतलब आप उनको टीवी दिखा रहे हो कुछ घंटे, फिर आप देख रहे हो कैसे चेंजेस आ रहे हैं उनके बिहेवियर में, आप खुद से कर रहे हो अगर, तो वो तो एक्सपेरिमेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ पे आप मैनिपुलेट कर रहे हो। लेकिन आप सिर्फ सर्वे कर रहे हो, जो ऑलरेडी हो रहा है आप उसके बारे में रिसर्च कर रहे हो, आपकी कहीं पे मैनिपुलेशन में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप कहीं से ट्राई नहीं कर रहे हो कि टेलीविजन व्यूइंग का इम्पैक्ट आप उनके ऊपर वो करो, तो वो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। मतलब यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है। जैसे सेंसस होता है ना, सेंसस में क्या करते हैं, सर्वे किया जाता है ना, लोगों की डिटेल्स पूछी जाती है, तो वो एक तरीके से रिसर्च है लेकिन वो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। उससे ये पता चल जाता है कि कितने एज ग्रुप के कितने लोग हैं, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, लेकिन कहीं पे भी एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। इसका जो पहला टाइप है वो हिस्टोरिकल रिसर्च है, यानी कि हिस्ट्री की रिसर्च करना, यानी कि अभी जो इवेंट हो रहे हैं उसका हिस्ट्री में क्या रिलेशन था, उसका उस इवेंट का पास्ट इवेंट से क्या रिलेशन है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आप मेंटल इलनेस किसी की ट्रीट करना चाहते हो, और या फिर किसी का एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क एंड फैमिली बदल जाता है, तो उसके बारे में पहले उसकी हिस्ट्री, उसके पास्ट के बारे में सर्च करना पड़ता है कि क्या ये पहले से कुछ ऐसा था, क्या इस पहले कुछ कुछ मतलब जैसे कुछ हुआ था क्या जो उस पर्सन का सडनली एटीट्यूड चेंज हो गया। तो मतलब हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो और उसके बेस पे आप कंक्लूजन निकाल रहे हो, तो वो हो गया हिस्टोरिकल रिसर्च। सो वन माइट वांट टू एग्जामिन ट्रेंड्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस। अब मेंटल इलनेस की ट्रीटमेंट का एग्जांपल क्यों दिया? जैसे हमने बैरोन की बुक जब पढ़ी थी उसमें ये पढ़ा था कि मेंटल इलनेस का पहले जो इलाज होता था वो बहुत अलग तरीके से होता था, हॉस्पिटलाइज किया जाता था, धीरे धीरे बहुत सारे रिफॉर्म्स आए, फिर कम्युनिटी साइकोलॉजी आई, फिर उसके बेस पे क्या हुआ, बोला गया कि इन लोगों को कम्युनिटी पे ही रखना चाहिए। तो ये सारी हिस्ट्री पढ़नी पड़ी जिससे हमें ये पता चला कि ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस में आजकल क्या ट्रेंड चल रहे हैं। तो आजकल के ट्रेंड को स्टडी करने के लिए आप सडनली सिर्फ आज के ट्रेंड की बात थोड़ी करोगे, पहले आप कब शुरू हुआ था उसके ओरिजिन की बात करोगे, फिर कैसे होता था, फिर धीरे धीरे हर 10 साल बाद क्या चेंजेस आए, फिर आप प्रेजेंट की बात करोगे। तो इस तरीके से जब हम रिसर्च करते हैं, प्रेजेंट की रिसर्च को पास्ट से रिलेट करते हैं, वो हिस्टोरिकल रिसर्च हो गई। इसके लिए डेटा कैसे आता है पास्ट की रिसर्च का? प्राइमरी सोर्सेज से ले सकते हो डेटा, या जैसे यानी कि कोई डॉक्यूमेंट से ले लिया या लोगों से पूछ लिया, जैसे लोग अपने पुराने एक्सपीरियंसेस बताते हैं उनसे पूछ लिया। सेकेंडरी सोर्सेज क्या होता है? सेकेंड हैंड डॉक्यूमेंट्स होते हैं सेकेंडरी सोर्सेज, और इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीपल हु मे हैव सम नॉलेज, और ये उन लोगों से आप पूछ रहे हो जिनको कुछ नॉलेज हो सकती है, इन्होंने डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं किया। प्राइमरी में वो लोग थे जिन्होंने डायरेक्टली पर्सनली एक्सपीरियंस किया था, सेकेंडरी में वो लोग हैं जिन्होंने पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया लेकिन इन्होंने सुनी है कहानी कहीं से और वो आपको बता रहे हैं। तो ये फर्स्ट हैंड डेटा नहीं है, ये सेकेंडरी डेटा है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आप इन लोगों पे कितना भरोसा कर सकते हो, या इन चीज़ों पे आप कितना भरोसा, रिसर्चर को सोचना पड़ता है कि वो कितना फेथ कर सकता है कि ये डेटा एक्यूरेट होगा कि नहीं होगा। तो इस तरीके से डेटा कलेक्ट करते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च में। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है? नाम से पता चल रहा है किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए होती है।
तो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑब्जर्वेशन वगैरह करते हैं, सर्वे करते हैं, मतलब हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं किसी भी फिनोमिनन को. So descriptive research provides a broad picture of the phenomenon. करंट एम्प्लॉयमेंट रेट, जैसे करंट एम्प्लॉयमेंट रेट के ऊपर कोई रिसर्च कर रहा हो, या सेंसस एक इसमें से आ गया फिर से एग्जांपल, या नंबर ऑफ वर्किंग सिंगल पेरेंट्स, मतलब करंटली क्या है, क्या प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, आप उसको डिस्क्राइब करने के लिए रिसर्च कर रहे हो. तीसरा आता है कोरिलेशनल रिसर्च. इसको थोड़ा ध्यान से समझना. जो डिस्क्रिप्टिव और हिस्टोरिकल रिसर्च ऊपर हमने पढ़ी है वो तो ये बताते हैं कि करंटली क्या ट्रेंड चल रहा है और पास्ट में क्या हुआ था. ठीक है, हिस्टोरिकल में पास्ट भी पता चल जाता है, डिस्क्रिप्टिव में करंट का पता चलता है. अच्छा, अब इसके बाद आता है कोरिलेशनल. कोरिलेशनल में क्या होता है? कोरिलेशन में एक वर्ड आपने ध्यान रखना है हमेशा, ये वाला वर्ड रिलेशन. कोरिलेशनल रिलेशन से बना है. जब हम किसी भी दो चीजों का आपस में रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं तो कोरिलेशनल रिसर्च होती है. मतलब कि अगर आपको कोई बोले कि जिसके पास ए है उसके पास बी जरूर होगा, अब आप ये फाइंड आउट करना चाहते हो कि क्या सच्ची में जिन लोगों के पास ए है उनके पास बी भी है. मैं कोई ऐसे ही एग्जाम्पल वो कर रही हूँ, आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ. अभी आगे एग्जैक्ट वो भी लेंगे एग्जाम्पल. आप देखना चाहते हो कि सच्ची में ऐसे लोग हैं जिनके पास ए है उनके पास बी भी है, तो आप ये रिलेशन देख रहे हो ए और बी में, तो तब इस टाइप की चीज़ों में कोरिलेशनल रिसर्च होता है. जैसे हमने एक एग्जांपल ऊपर टीवी व्यूइंग वाला देखा था कि जो बच्चे टीवी देखते हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एक सर्वे के बारे में हमने बात की थी. लेकिन अगर आप ये देखना किसी ने आपको कह दिया कि जो बच्चे टीवी ज़्यादा देखते हैं उनका रिजल्ट बहुत ज़्यादा खराब आता है स्कूल में, किसी ने ये कह दिया, तो अब आप देखो, अब आपके माइंड में ये आ गया कि क्या ये सच में है ऐसा या खाली लोगों की मानने की बातें हैं. ये भी तो हो सकता है कि जो टीवी ज्यादा देखते हैं वो अच्छा पढ़ते भी हों, अच्छे नंबर भी ला सकते हो. तो आप इन दोनों का रिलेशन देखना चाहते हो कि टीवी देखना और रिजल्ट कम या ज्यादा आना आपस में क्या रिलेशन है इनका. तो उस टाइप की चीजों में को रिलेशनल रिसर्च होती है. ऐसे ही यहाँ पे भी एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट इन स्टडिंग एंड देयर अचीवमेंट. कितने घंटे कोई पढ़ता है उसका उससे उसके अचीवमेंट से क्या रिलेशन है. इस तरह से अगर आप किसी भी दो चीज का रिलेशन देखोगे तब आप कोरिलेशनल रिसर्च उसको बोलोगे. फिर नेक्स्ट आती है कोरिलेशनल रिसर्च, थर्ड था. फोर्थ आता है क्वालिटेटिव रिसर्च. क्वालिटेटिव मतलब यहाँ पे नंबर्स में बात नहीं होगी, क्वालिटी में बात होगी, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन पे बात होगी, क्वांटिटी के ऊपर बात नहीं होगी. तो यहाँ पे जैसे आप रेटिंग वगैरह नहीं करवाते हो, इसमें आप इंटरव्यूज वगैरह ले लेते हो. और हिस्टोरिकल मेथड भी एक क्वालिटेटिव रिसर्च का ही एक मेथड है. और केस स्टडीज जैसे होते हैं ना, किसी एक पर्सन के ऊपर पूरा आप डीपली स्टडी करते हो, जिसको अभी मैं नीचे बताऊंगी. केस स्टडी भी एथनोग्राफी होती है, किसी भी एथनिक कल्चर की स्टडी करना. तो जब हम इस तरीके से क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर फोकस करते हैं जहाँ पे नंबर्स का यूज नहीं होता, नॉन न्यूमेरिक होता है, प्राइमरी डेटा होता है, और रिसर्चर इज मोर इंटरेस्टेड इन द कंटेंट ऑफ एन इंटरव्यू स्पीच, कि वो कितनी बार कोई चीज रिपीट कर रहा है अपने इंटरव्यू में, किस चीज को फोकस कर रहा है बार बार अपने इंटरव्यू में, वो क्या चीज बार बार एम्फेसाइज कर रहा है. तो वो चीज देखने के लिए क्वालिटेटिव रिसर्च करी जाती है. ये थोड़ा सा न्यू है सोशल और बिहेवियरल साइंस में. ये ऐसा किया गया इसलिए क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे थे कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च हम करते हैं, क्वांटिटेटिव क्या होती है, जिसमें हम फिक्स्ड आंसर रख देते हैं कि अगर आपने यस बोला तो यस का 1 मार्क लगेगा, नो का 2 मार्क्स लगेगा. रेटिंग है 5 स्टार रेटिंग है तो 0 1 2 3 4 5 में से आप अपने आप को रेटिंग दो. इस तरीके से जब हम करते हैं उसको क्वांटिटेटिव बोलते हैं. तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च बहुत रिस्ट्रिक्टिव है, बहुत नैरो है, उससे आपको सही चीजें नहीं पता चलती है. सपोज जैसे एग्जांपल है, सपोज आपने किसी से ये पूछना है कि वो रेस्टोरेंट में उसने खाना खाया है तो उसको कैसा लगा, तो उसको आपने बोला रेटिंग दो 1 2 3 4 5 में. ये 1 हो गया मतलब कि बहुत खराब है, और 5 हो गया कि बहुत अच्छा है. अब ये तो हो गई क्वांटिटेटिव रिसर्च. लेकिन अगर आप क्वालिटेटिव कर रहे हो तो उसमें आप बोलोगे कि आप अपना एक्सपीरियंस बोल के बताओ या लिख के बताओ कि आपको खाना कैसा लगा. उस चीज में क्या है, वो पर्सन अपने बहुत सारी अपनी बातें बोल सकता है कि उसमें मुझे ये चीज अच्छी लगी थी, उसमें ये कम था वो ज्यादा था.
अब किस में आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन ज़्यादा बेटर मिली है? क्वालिटेटिव में इंफॉर्मेशन ज़्यादा बेटर मिली है। इसलिए क्योंकि क्वांटिटेटिव में क्या है कि हमने ऑलरेडी उसको फिक्स कर दिया है कि आपने इसी में से चूज करना है, तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। इसलिए लोग क्वालिटेटिव के ऊपर ज़्यादा मतलब वो करते हैं कि इसमें इंफॉर्मेशन अच्छी मिलती है। तो यहाँ पे किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम या इश्यू के ऊपर ही फोकस करके डेटा कलेक्ट किया जाता है, और डेटा वर्ड्स के फॉर्म में होता है, नंबर्स के फॉर्म में नहीं होता, वो मैंने आपको बता दिया। फिर आती है नेक्स्ट एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो का वर्ड का मतलब है, एक्स का मतलब क्या होता है? पुराना, यानी कि जो चीज पहले हो चुकी है, पुरानी चीज के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, वो होता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। जहाँ पे ऑलरेडी वेरिएबल्स हो चुके हैं, जो आप मैनिपुलेट करते हो ना एक्सपेरिमेंट में, वो चीज ऑलरेडी हो चुकी है, आपको उसका इफेक्ट देखना है। अब कोई ऑलरेडी बीमार हो चुका है, अब जैसे अगर आप रिसर्च कर रहे हो कि एक पर्टिकुलर टाइप की चीज खाने से कोई मेडिसिन है, उस वो जिन जिन लोगों ने लिया वो सारे लोग जो है उनको फूड पॉइजनिंग हो गई है, उस मेडिसिन को लेने के बाद सबको फूड पॉइजनिंग हो गई है। अब ये मेडिसिन जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि इसको लेने से क्या हो रहा है? फूड पॉइजनिंग हो रही है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये ऑलरेडी हो चुका है, आप किसी को कर नहीं रहे हो, आप किसी को मेडिसिन दे के नहीं चेक कर रहे हो कि उसको फूड पॉइजनिंग होती है या नहीं, क्योंकि ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एथिकली राइट नहीं है कि आप किसी को गलत चीज दे रहे हो। तो इस केस में क्या करते हैं? एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च करते हैं कि जो ऑलरेडी बीमार हो गए हैं उनके उनके ऊपर रिसर्च, उनका डेटा कलेक्ट करो कि उन्होंने क्या क्या खाया था, क्या क्या किया था, क्या सबने सेम चीज़ ली थी, क्या सबके खाने का टाइम सेम था, क्या अमाउंट सेम था। उस तरीके से पोस्ट फैक्टो मतलब उनके वेरिएबल्स रेट्रोस्पेक्ट में होंगे। रेट्रोस्पेक्ट का मतलब है पास्ट में। यहाँ पे देखो, ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में और एक्स पोस्ट फैक्टो में फर्क क्या है? कंट्रोल। यहाँ पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि कितनी मेडिसिन दी, कितनी देनी है, कितनी कब देनी है, किसको देनी है। यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है, तो आपका कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी चीज हो चुकी है, पुरानी चीज के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मस्ट टेक थिंग्स एज दे आर। तो जो चीज जैसी है उसका डेटा वैसे ही कलेक्ट करना है। इसमें 3 वीकनेसेस क्या है कि हम कुछ मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, हम रैंडमाइज नहीं कर सकते, रैंडम लोगों से नहीं पूछ सकते। सपोज आपने अपने डेटा में ये देखा कि सारे जितने भी ओल्ड एज लोग हैं ना उनको फूड पॉइजनिंग हुई है, और जो यंग एज वाले हैं उनको नहीं हुई है। अब ये रैंडम डेटा नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि हर एक पर्सन को मेडिसिन से फूड पॉइजनिंग होगी। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर एज क्यों ही हो रहा है, तो इट दिस इज नॉट रैंडम, ये आपने ऑलरेडी सिलेक्टेड ग्रुप ही ले लिया है। तो यहाँ पे हमें वही लेने पड़ेंगे जो ऑलरेडी अफेक्टेड हैं, या ऑलरेडी जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हम रैंडमाइज नहीं कर सकते। इम्प्रॉपर इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है, क्योंकि हम अपना हमारे हाथ में कुछ कंट्रोल नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लैक ऑफ कंट्रोल होता है। फिर आगे चलते हैं, इसमें एक्सपेरिमेंटल पे आते हैं। अब एक्सपेरिमेंटल, अभी ऊपर जो हमने पढ़ी वो सारी नॉन एक्सपेरिमेंटल थी। एक्सपेरिमेंटल का मतलब हम यहाँ पे मैनिपुलेट करेंगे। किसको मैनिपुलेट करेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करेंगे, जो कि हमारा कॉज होता है, और उसका इफेक्ट हम देखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो यहाँ पे ट्रू एक्सपेरिमेंट लिखा है, यानी कि हम एक्चुअली में जैसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे रैंडमली हम असाइन करते हैं, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है आपको, यू वांट टू कंपेयर इफेक्ट्स ऑफ 2 डिफरेंट टेक्निक्स। जैसे कोई भी आपने ओसीडी जो एक प्रॉब्लम होती है ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, आप ये देखना चाहते हो कि उसको ठीक करने के लिए कौन सी वाली थेरेपी ज़्यादा बेटर है। तो आपने क्या किया? 2 ग्रुप बना दिए, एक ग्रुप को आपने बिहेवियर थेरेपी दी, एक ग्रुप को आपने साइकोथेरेपी साइको एनालिसिस करा। अब आप ऐसे आप मैनिपुलेट कर रहे हो, अपनी मर्जी से ग्रुप बना रहे हो, अपनी मर्जी से रैंडमाइज कर रहे हो लोगों को, आधे इधर आधे इधर, इस टाइप से। तो ये एक्सपेरिमेंट है, टोटल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है ये। प्लस आप यहाँ पे ये भी देख रहे हो कि इस थेरेपी का असर इस पे कैसा होगा, और इस थेरेपी का कॉज ये होगा, इफेक्ट ये, इस टाइप से। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गई। अब इसमें जो दूसरी आती है क्वाजी। क्वाजी का मतलब है जो आधी ट्रू है। जैसे ये ट्रू है ना, तो क्वाजी का मतलब हाफ ट्रू, मतलब ये पूरी एक्सपेरिमेंटल नहीं है, लेकिन उसी तरीके से की जाती है। अब इसमें भी एक एक्स पोस्ट फैक्टो वाली सेम चीज आती है,
यहाँ पे ऑलरेडी जो पार्टिसिपेंट्स है ना वो ऑलरेडी ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं, आप नहीं कर पाते उन्हें डिवाइड। तो यहाँ पे आपका एक कंट्रोल नहीं है कि आप उनको ग्रुप्स में डिवाइड करोगे, वो ऑलरेडी डिवाइडेड है। जैसे सपोज किसी में आप ये देखना चाहते हो कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है डिफरेंसेस इन जेंडर, आप ये देखना चाहते हो कि इस पर्टिकुलर उसमें जनरेशन में मेल और फीमेल के उसमें बर्थ रेट में कितना डिफरेंसेस है। तो ये ऑलरेडी ये दो ग्रुप्स में बटे हुए हैं, मेल फीमेल। तो डिफरेंसेस इन जेंडर हो गया, रेस, एज, ग्रेड्स इन स्कूल, इस टाइप की चीज़ें जब आपके पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी दो ग्रुप में बटे हुए हो उसको बोलते हैं क्वाजी एक्सपेरिमेंट, मतलब आप उनको डिवाइड नहीं कर सकते उनको। सोशल क्लास के ऊपर ऑलरेडी सोशल क्लासेस में लोग बटे हुए हैं, टाइप ऑफ अब्यूज हो गया, टाइप ऑफ इंजरी हो गई। तो आप अगर इस टाइप की चीज़ों पे आप अपनी रिसर्च कर रहे हो जिसमें ऑलरेडी कैटेगरीज बनी हुई हैं, आप उनको और डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कंट्रोल ग्रुप नहीं बना सकते हो, तो उसको क्वाजी एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ये एक्स पोस्ट फैक्टो की तरह ही है। एक्स पोस्ट फैक्टो में क्या होता है कि जो चीज़ हो चुकी होती है हम उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो ग्रुप्स ऑलरेडी बने हुए हैं उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर आप ये देखना चाहते हो कि जो जिनके पेरेंट अनएम्प्लॉयड हैं तो उनके बच्चों पे क्या इफेक्ट होता है, तो इसमें देखो ग्रुप ऑलरेडी बटे हुए हैं। जो अनएम्प्लॉयड पेरेंट है आप उन्हीं को तो लोगे ना, एक कैटेगरी तो अनएम्प्लॉयड पेरेंट है ही है, बनी हुई है, उन्हीं के ऊपर आप रिसर्च करोगे। तो ये ऑलरेडी आपका ग्रुप बना हुआ है। एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट में हम लोगों को ग्रुप में बांटते हैं। जैसे ओसीडी की मेडिसिन का इफेक्ट देखना है हमने, तो जिनको ओसीडी हो रखा है उनको हमने दो ग्रुप में बांटा था, एक के ऊपर हम बिहेवियर थेरेपी को चेक कर रहे थे, एक के ऊपर हमने साइको एनालिसिस को चेक करना था, तो हमने उसको दो ग्रुप में बांटा था। लेकिन यहाँ पे ये ऑलरेडी एक ग्रुप में बटा हुआ है कि पेरेंटल अनएम्प्लॉयड, यानी कि जो पेरेंट अनएम्प्लॉयड है उनके ऊपर स्टडी करनी है, तो ये ग्रुप बना हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे क्या है, पेरेंट्स आर ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड और उसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, आप उनको जानबूझ के ये नहीं बोल सकते कि आप जॉब छोड़ो। अब देखो अगर इस चीज़ का आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, सपोज आपने इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट करना है कि जो पेरेंट अनएम्प्लॉयड है उनके बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आप क्या करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स लेके आते हैं पहले तो, क्योंकि आपकी स्टडी के लिए बहुत सारे लोग चाहिए, पार्टिसिपेंट्स चाहिए। उसमें से आप उनको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, कुछ को बोलते हैं कि आपको अपनी जॉब छोड़नी है, क्विट योर जॉब, और कुछ को बोलते हैं कि आप अपनी जॉब कंटिन्यू करो। ऐसे करते हैं आप, फिर आप दो ग्रुप बनाते हैं, जो लोगों ने जॉब छोड़ी और जो लोग जॉब कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर आगे आप अपनी स्टडी करते हैं। पर क्योंकि हम किसी को अपनी जॉब छोड़ने के लिए नहीं बोल सकते, वो एथिकली राइट नहीं है, इसलिए ऑलरेडी जो बना हुआ ग्रुप है उसी को हम लेते हैं, जिसको बोलते हैं क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसको पोस्ट हॉक या आफ्टर द फैक्ट इस तरह के नाम भी दे सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मेथड्स ऑफ रिसर्च। थैंक्स फॉर वॉचिंग।